सबको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? तुम लोग बेटा स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? यस सर। तो y इक्वल टू Yes, mx sir. प्लस c में y को मैंने क्या लिख दिया है v, mx में मैंने बोला m कैसे निकालेंगे आप? tan थीटा से। तो tan थीटा मेरा कितना आ गया? 10/10। -1 माइनस साइन इसलिए डाला क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है। क्या इंटरसेप्ट c है? यस सर। और c मैंने बोला था y इंटरसेप्ट होता है, इसका मतलब c की वैल्यू मुझे कितनी दिख रही है? 10। ठीक बात है। यस सर। dv/dx कितना आ जाएगा? -1 + 0। यस सर। एक्सलेशन होता है v dv/dx, राइट? यस सर। v मेरा कितना है? -x + 10। और dv/dx कितना है? -1। तो क्या एक्सलेशन मेरा a = x - 10 आ गया है? यस सर। तो इसको मैंने कंपेयर कर दिया y = mx + c से। तो स्लोप कितना आ गया? 1 स्लोप आ गया 1। और इंटरसेप्ट कितना आ गया? -10। माइनस का मतलब है ओरिजिन के नीचे से, राइट? यस सर। ठीक है। और m कितना है हमारा? 1 + 1 है क्या? यस सर। तो क्या हमारा ax ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा? यस सर। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, अब ट्राई करो देखो। सिमिलर क्वेश्चन है क्या जो मैंने दिया करने को? क्वेश्चन नंबर 10। यस। देखो सब लोग। जल्दी से ट्राई करो। आया किसी का? सर सर ये एक बार और समझा दो। हाँ बेटा। सर ये एक बार समझा दीजिए। क्या बता दो बेटा? सर यही ग्राफ वाला जो आपने अभी बताया था। तो अभी तक क्या बता रहा था मैं? अभी तक मैंने क्या बताया फिर? सर बीच में मीटिंग एंड हो गई थी ना, तो सर छोड़ो ना बेटा, थोड़ा मीटिंग तो जाने दो, आगे पकड़ना। एक ही चीज 10 बार थोड़ी नहीं बताऊंगा। जो गया उसको जाने दो। चलो भाई, किसी का आंसर आया इसका 10th क्वेश्चन का? सर ऑप्शन ए। बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। जिसका लिंक चला गया वो उसकी रिकॉर्डिंग चेक कर लेना भाई यूट्यूब पे, ठीक है? रिकॉर्डिंग से पढ़ना फिर। चलो 11 क्वेश्चन देखो। बढ़िया जगह बैठो जहाँ नेट वेट आता हो।
क्वेश्चन नंबर 11 देखो। जिसका जो छूट गया है, नहीं समझ में आया है, उसको रिकॉर्डिंग से चेक करो बेटा। इसकी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, वहां से देखो। Spotlights rotate in a horizontal plane with constant angular velocity of 1 radian per second. The spot of light P moves along the wall at a distance of 3 meters. Then velocity of spot P. कोई बता सकता है स्पॉट P की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे जब थीटा 45 डिग्री है? तो टेंजेंशियल वो वेलोसिटी से। ऐसा कुछ है क्या? क्या हमें ये 3 मीटर गिवन है? किससे कोई आइडिया मैं क्या करना चाहता हूँ? क्या tan थीटा को x/3 कह सकते हैं? तो x कितना आ गया? 3 tan थीटा। डिफरेंशिएट कर दिया। tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? square theta sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई dt। dx बाई dt को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। और d थीटा बाई dt को क्या बोलते हैं? ओमेगा। यस सर। तब ट्राई करो इस क्वेश्चन को, मैंने इतना हिंट दे दिया। अब देखो आता है। सर ऑप्शन बी आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड। सर 6 मीटर। बढ़िया। 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर का है। चलो मैं एक ऑप्शन 6 मीटर बना देता हूँ। सिलेक्शन लेना है बेटा, तो फिर टॉपर्स की तरह सोचना सीखो। फटाफट बात को पकड़ो, जो बताया जाए उसको जल्दी से सॉल्व करो। बैठे रहोगे फिर तो एग्जाम में भी बैठे ही रहना पड़ेगा ना 3 घंटे। फिर वहां ऐसा जादू तो हो नहीं जाएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मेहनत करोगे तो हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का मैंने हिंट दे दिया था, अब बस तुमको वैल्यूज डाल करके सॉल्व करना है, दैट्स इट। ठीक बात है। अगर 6 मीटर पर सेकंड आ गया तो आगे बढ़े। यस सर। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मैं एक हिंट देता हूँ। मैं चाहता हूं मेरे हिंट को तुम लोग पकड़ो बेटा, जल्दी से समझो मैं क्या बात बोल रहा हूँ, उस बात को समझो और सॉल्व करो। देखो मैं एक हिंट दे रहा हूँ, समझना क्या बताया मैंने। क्या सबको एक ब्लॉक दिख रहा है m मास का? अगर मैं रोप को पुल करूंगा तो क्या ब्लॉक राइट में जाएगा? राइट साइड में। यस। क्या x y और l दिख रहा है? तो पाइथागोरस कहता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है? एल स्क्वायर के। डिफरेंशिएट कर दो। 2x dx by dt, 2y dy by dt इक्वल 2l dl by dt। सही बात है। यस सर। क्या dx by dt को मैं vx कह सकता हूँ, वेलोसिटी अलोंग x? यस dy by dt को 0 क्यों डाल दिया मैंने? y कांस्टेंट है। क्योंकि ब्लॉक जब राइट में जाएगा तो x कम हो रहा है,
एल कम हो रहा है बट वाई तो कांस्टेंट है। सही बात है, Yes, sir. ठीक बात है। Yes. क्या मैं वी Yes, एल sir. को क्या मैं वी एल को वेलोसिटी ऑफ एल को यू कह सकता हूँ, क्योंकि यू स्पीड से खींच रहा हूँ। सही है। Yes, sir. एक्स क्या हुआ, लेफ्ट में जाके डिवाइड हो गया। एल बाई एक्स दिख रहा है। अगर मैं cos थीटा लिखूंगा, क्या cos थीटा एक्स बाई एल है? Yes, sir. तो एल बाई एक्स को मैं सोच रहा हूँ क्या लिख दूं, sec थीटा। Sec theta. ये मैंने एक हिंट दिया, राइट। अब सॉल्व करके देखो, क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 12 को इसी हिंट से। Option B, u by Sir, cos U theta. by cos theta हो जाएगा. कितना है बेटा? Sir, U by cos theta. बहुत बढ़िया। इस जो फिगर दिखाया मैंने, इसमें क्या कांस्टेंट है? A1B. जो तुम लोग सॉल्व कर रहे हो उस क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट दिख रहा है तुम लोगों को? क्या ऐसा लिखना चाहिए मुझे, y x एंड l? Sir, x constant है. बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, राइट। जो दिमाग में आइडिया ना बोलो बेटा, तभी सिलेक्शन मिलेगा हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जो दिमाग में आता है बोलो कि भाई मेरे दिमाग में ये आ रहा है। अब ये बताओ, जब ब्लॉक ऊपर मूव करेगा तो y डिक्रीज हो रहा है क्या? Yes, sir. और मुझे लगता है l भी डिक्रीज हो रहा है, बट इस डायग्राम में x कांस्टेंट है क्या? Yes, sir. dx बाई dt को क्या लिखूंगा मैं? 0। 0. dy बाई dt क्या बोल दिया? v बाई dl बाई dt को वेलोसिटी अलोंग l। सही है। जो vl है Yes, sir. क्या उसको मैं u कह सकता हूँ? सही है। cos थीटा किसके इक्वल है? y बाई l। Yes, sir. तो y बाई l को मैंने क्या लिख दिया? cos थीटा। तो क्या v बाई आ गया u बाई cos थीटा? Yes, sir. एक क्वेश्चन और करवाऊं मैं ऐसा? Yes, sir. ठीक है, देखना बेटा, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया क्या इसमें y कांस्टेंट था? सेकंड क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट है? X. x। तो मैं एक क्वेश्चन और बनाना चाहता हूं। अब इस क्वेश्चन में मैं सोच रहा हूँ क्या कांस्टेंट कर दूं? l। L. तो मान लीजिए रॉड है जिसकी लेंथ l है, ठीक। तो क्या मैं ऐसा फिर से लिखूंगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर?
आप बताओ क्या करना चाहिए मुझे? मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। dx by dt को क्या बोलना चाहिए? vx dy by dt को vy। मैंने माइनस वी वाई क्यों लिख दिया? सर क्योंकि वो डिक्रीज करेगा ना, और सर वो हाँ। एक्स एक्सिस के अलोंग इंक्रीज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। x बढ़ रहा है तो dx by dt प्लस dx by dt मतलब वी वाई vx हो जाएगा। क्या y कम हो रहा है? Yes, sir. यस सर। तो y अगर कम हो रहा है तो dy by dt को हम क्या डालेंगे? माइनस। और dl by dt को सोच रहा हूँ क्या डाल दूं? सर 0। क्योंकि रॉड की लेंथ कैसी होगी? कांस्टेंट। सर कांस्टेंट। सही बात है ना? तो क्या vx आ गया? y by x इंटू वी वाई। मुझे y by x क्या दिख रहा है? tan अल्फा। तो क्या हमारे 3 क्वेश्चन बन गए एक ही कॉन्सेप्ट से? ठीक बात है। जी सर। बढ़िया। तो वही मैं कहता हूँ भाई, ट्राई करो। ट्राई करोगे तो सीखोगे। ट्राई करके बैठो। सिलेक्शन तो ऐसे ही मिलता है, खाली पढ़ते रहोगे थोड़ी नहीं कुछ होने वाला है। पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके जितना पढ़ना था। 13 क्वेश्चन देखो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। A particle of mass m is at rest at origin at t equal to 0. It is subjected to a force this. Its speed v is depicted by. थोड़ा कोशिश करो, देखो दिमाग में क्या आता है। सर हम f को ma कर सकते हैं। Sir, V equal to U plus AT और उसमें U 0 और AT में अल्फा T नॉट आ जाएगा। क्या इसके कुछ दिमाग में आ रहा है कि इंटीग्रेशन करना चाहिए? क्या ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है कि इसको इंटीग्रेशन करना चाहिए? यस सर। भाई फोर्स दिया है, एफ को एम ए डालो और ए को इंटीग्रेट करो। और सर a को v माइनस u बाई टी कर। अब देखो मैंने इतना हिंट दिया, ट्राई करो। कोशिश करो बेटा, मेन बात है एफर्ट डालो तभी सीखोगे। मैं तो करके दिखाऊंगा ही। ट्राई करना इंपॉर्टेंट बात है। सर स्मृति v शुभम, आपका तुम आ लोग रहा कुछ है। आ रहा समझ में? स्मृति, हाँ बेटा बोलो क्या बोल रहे हो? सर v आपका आ रहा है माइनस एफ नॉट e की पावर माइनस बी टी बाय बी टी इंटू एम। ठीक है, अब उसके हिसाब से कोई ऑप्शन जज कर सकते हैं हम लोग? सर वो सी और लोग भी पूछ सारे रहे हैं, सेम बोलो। ही दो लग रहे चार हैं लोगों के मुझे। लिए क्लास नहीं है, सबके लिए क्लास है। बाकी लोग बैठो बैठे मत रहो। तो बैठे रहना तो मैं कहता हूँ घर बैठो। सर वैसे ग्राफ तो एक्सपोनेंशियली करेगा। अब देख लो बेटा, जो ऑप्शन लग रहा है बताओ देख करके क्या दिमाग कहता है। C, सर सी लग रहा है। सी लग रहा है, और किसी को क्या लग रहा है बताओ? चलो मैं करता हूँ, मुझे बताओ तुम लोगों ने करा क्या।
एफ किसके इक्वल था? F एफ नॉट ई टू पावर माइनस बी टी था क्या? ऐसा कुछ लिखा था। yes sir. एफ इक्वल टू एफ नॉट, हाँ ठीक है। अब मैंने बोला एफ को क्या डाल देंगे हम? एम ए को क्या डालेंगे? Yes sir. डीवी बाई डी टी। तो डीवी कितना आ जाएगा? एफ नॉट बाई एम ई टू पावर माइनस बी टी डी टी। अब इसके बाद क्या करा ये बताओ? सर इसको Limits माइनस बी लगाएंगे, टी से डिवाइड। काम की बात बताओ जैसे सॉल्व हो। limit बताओ भाई, सर t0 पे v0 लिमिट लगाई नहीं लगाई? लगाई sir. लिमिट लगाना तो जरूरी है, बिना लिमिट के सॉल्व करोगे तो आंसर ही नहीं आएगा। सर सही u लिखा तो मैंने? 0 है। Yes sir. करके देख लो बेटा, जो मन में है करके देखो ना, मैं कहता हूँ करके देखो। तो क्या ऐसा बन जाएगा ये ई टू पावर माइनस बी टी माइनस वन? Yes sir. क्वेश्चन में चेक करो, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी या नहीं थी? Yes sir. माइनस को अंदर भेज दिया। तो क्या वीटी ग्राफ आ गया? एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक है, अगर मैं टाइम को इनफिनाइट डाल दूं तो वी कितना आ जाएगा? F not by M. इसका मतलब एफ नॉट बाई एम बी तुरंत हो जाएगा या बहुत लॉन्ग टाइम के बाद होगा? Long time के सर बाद. बहुत लॉन्ग टाइम इनफिनाइट। बढ़िया। देखो दो ऑप्शन थे ऐसे, ध्यान से देखो। सेकंड ऑप्शन तो को भाई देखो, B थर्ड ऑप्शन को option देखो। है. सेकंड ऑप्शन में एफ नॉट बाई एम बी तुरंत हो गया क्या? थोड़े टाइम के बाद। Yes sir. और थर्ड ऑप्शन में काफी लॉन्ग टाइम के बाद दिखा रहा है। डॉट 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 का मतलब ये है। सही बात है। Yes sir. तो इसका मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तुम लोगों ने जैसे आंसर सी बोला, बी भी तो हो सकता था, बी क्यों नहीं हुआ? इसका लॉजिक समझ में आया? बी क्यों नहीं हुआ? Yes sir. बढ़िया। 14 क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब लोग रीड करो फिर डिस्कस करते हैं। सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी बात क्या है? या तो काबिल हो या फिर मेहनती हो। काबिल का मतलब क्या है? इंटेलिजेंट। तुमने नहीं करा हुआ है होमवर्क, कोई बात नहीं, अभी बैठ के फटाफट क्लास में कर लो। और या फिर कैसा हो? मेहनत करने वाले हो, ये घर पे ट्राई करा, आंसर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बट ट्राई तुमने सारे कर रखे हैं। अगर मेहनत भी करते हो और इंटेलिजेंट भी हो तो क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन है? Yes sir. अब तुम मेहनत भी नहीं करते और इंटेलिजेंट भी नहीं हो, तो फिर इस क्लास में आने से कोई फायदा है या नहीं है? नहीं है. फिर तो कोई फायदा नहीं ना। हाँ, ये तो मेहनत करो बेटा, ये इंटेलिजेंट हो, दो में से एक हो तो चल जाएगा काम हमारा। तब तो फायदा है इस क्लास में बैठने का। मेरी बात को समझो, फटाफट सॉल्व कर दो, या फिर घर में ट्राई करके रखो, मुझसे पूछो। दोनों ही काम नहीं करे फिर तो गड़बड़ है। चलो तो 14 क्वेश्चन कुछ दिमाग में आइडिया आ रहा है? yes sir. ठीक है। Yes sir. क्या इसमें मैंने 3 स्टार लगाया है? मतलब ये Yes. अच्छा क्वेश्चन आता है काफी एग्जाम में। तो पहले हमारी कार क्या हुई थी? एक्सेलरेट विद एक्सेलरेशन अल्फा फॉर सम टाइम, राइट? yes Yes sir. फिर क्या हमारी कार रिटायर्ड हुई थी? yes sir. Yes sir. फॉर सम टाइम, ठीक है ना?
हम्म, अगर ये टाइम हमारा मान लो T1 है, टोटल टाइम कितना बोला था क्वेश्चन में? ठीक, टोटल टाइम हमारा क्या था? स्मॉल t था, राइट? यस सर। Yes, sir. तो अगर टोटल टाइम स्मॉल t है, तो क्या ये राइट वाला टाइम t माइनस T1 है? यस सर। ठीक है। मैं चाहता हूं A टू B को देखो ध्यान से। A टू B क्या दिख रहा है? V इक्वल टू एक्स U 0। प्लस AT, सही है? यस सर। अब मैं चाहता हूं B टू C को देखो। तो B टू C में क्या V फाइनल 0 है? यस सर। V इनिशियल कितना है? V मैक्स। क्या रिटार्डेशन बीटा है? यस सर। और टाइम क्या है? T माइनस T1। तो सेकंड इक्वेशन से हमने देखा V मैक्स किसके इक्वल आ गया? बीटा T माइनस T1। यस सर। क्या V मैक्स को अल्फा T1 कह सकता हूँ? हाँ, तो T1 लेफ्ट में चला गया। तो क्या मेरे पास T1 की वैल्यू आ गई? BT अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा। क्या V मैक्स अल्फा T1 था? यस सर। और T1 की वैल्यू क्या आई? बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो क्या हमने मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली? अल्फा बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा। यस सर। तो देखो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। और ऐसे क्वेश्चन करने के बाद ही हम सोच पाते हैं क्या नई चीज, यस सर। ना? एग्जाम में भाई ऐसे क्वेश्चन करके जाओगे तभी तो वहां बना पाओगे नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो मैं एक क्वेश्चन और बनाना चाहता हूँ। देन टाइम टू गेन मैक्सिमम वेलोसिटी। क्या क्वेश्चन नंबर 14 जो मैंने बनाया समझ में आया? क्या बनाया मैंने? फोर्टीन और 15 में क्या डिफरेंस है? सो 14 में टाइम पूछ रहे हैं, 15 में मैक्सिमम वेलोसिटी। हाँ, 14 में मैंने टाइम बना दिया कि कितने टाइम में मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी, राइट? यस सर। और 15 में मैंने क्या पूछा है? Maximum velocity. मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? अब मैं एक क्वेश्चन और बनाना चाहता हूँ। डिस्प्लेसमेंट। आप बता सकते हो क्या करेंगे? सर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो हमने ग्राफ बनाया था वेलोसिटी टाइम का, उसका एरिया निकाल सकते हैं। बढ़िया, बिल्कुल सही, निकालो देखो।
सर अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू 1/2। ठीक है, अल्फा बीटा टी स्क्वायर। यस सर। देखो सब कहीं आ रहा है। Yes, sir. सर अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा। ओके, सी ऑप्शन बना दिया मैंने, ठीक है। यस सर। और टी स्क्वायर को ध्यान दिया मैंने कैसे लिखा है, Yes, sir. टी अल्फा बीटा टी। देख लेते, निकाल कर लेते हैं। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे लिखना चाहिए हाफ बेस इंटू हाइट, राइट। बेस तो मुझे Yes, टी sir. दिख रहा है और हाइट कितना दिख रहा है, Yes, वी sir. मैक्स। और वी मैक्स कितना आया था, अल्फा बीटा टी Alpha अपॉन beta अल्फा T. प्लस बीटा। सही है, परफेक्ट है। तो अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा, राइट। Yes, Yes, sir. sir. बहुत बढ़िया। सर एक बार डिस्प्लेसमेंट वाला समझा देंगे, 16 क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया थोड़ा। कौन सा बेटा, सर स्क्रीन में जो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा। अब ये बताओ ना, ग्राफ देखते मेरे दिमाग में क्या आइडिया आता है। ग्राफ देख के क्या चीज दिमाग में आती है। सर एरिया, अब सोचो इस ग्राफ का एरिया क्या देगा। हम्म, इस ग्राफ का एरिया क्या देगा। सर ये जो दो दो ट्रायंगल है प्लस हो जाएंगे सर, उनका एरिया निकाल लेंगे ऐसे करके। निकाल तो देंगे एरिया, पहले ये तो बताओ एरिया देगा क्या। सर एक्सेलरेशन, वो एक्सेशन एक्सेलरेशन को, और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट देगा सर। हाँ तो हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, सर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। हम वेलोसिटी को निकालेंगे। नहीं वो पिछला वाला था सर, हाँ दिस जो डिस्प्लेसमेंट सॉरी। भाई इस क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, जो अभी कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन, उसमें हम निकालना चाहते थे डिस्प्लेसमेंट। यस सर। तो मुझे क्या करना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का एरिया मतलब मुझे निकाल दिख रहा है एरिया निकाल दो। किसका एरिया निकाल दो, ट्रायंगल ए बी सी का दिख रहा है, ये पूरा यस एरिया। सर। बस तो वही निकालोगा। ओके सर। बेसिक बात नहीं भूलो भाई, बेसिक बात मैं क्या सिखाता हूँ। ग्राफ देख के मुझे क्या याद आ रहा है, स्लोप एरिया या निकालना एरिया। है। बस तो एरिया निकाल। अब इस ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देना चाहिए। यस तो क्या इसीलिए मैंने 3 क्वेश्चन बना दिए सिमिलर। देखो यस सर। पहले क्वेश्चन में मैंने क्या निकलवाया है, सर मैं किस टाइम पे हमने सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कितने करी टाइम में है। वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, राइट। सेकंड में मैंने क्या निकलवाया, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। तीसरे क्वेश्चन में क्या निकलवाया मैंने, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। हाँ मतलब कार कितनी देर कितना डिस्टेंस चली, राइट। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं 17। सिलेक्शन लेना है बेटा तो टॉपर्स बनो, टॉपर्स के साथ दिमाग चलाना सीखो, फटाफट पॉइंट पकड़ो कि क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। क्या हो रहा है क्या हो रहा है करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला।
काफी अच्छा क्वेश्चन है ये. A car starting from rest accelerate at rate f through distance s, then continue at constant speed for time t, and then decelerate with rate f by 2 to come to rest. If total distance is 15s, then कोई आइडिया क्या करने वाला हूँ? सर इसका ग्राफ बना के एरिया निकाल लेंगे. बढ़िया, बिल्कुल सही. ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ. सर ट्रेपेजियम बनेगा. हाँ बनाओ, तो कोई हिंट दे दिया, ग्राफ बनाऊंगा मैं. क्या पहले हमने एक्सीलरेट करा है 10 से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर हमने रिटार्ड कर दिया है किससे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, राइट? यस सर. तो क्या मैंने डेटा आसान करने के लिए एफ की वैल्यू दे दी तुम्हें क्वेश्चन में? यस.